ये पिक्चर आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। ये मतलब 4 मैं जून की स्क्रीन है पे क्या? लगा दूंगा 4 शायद। जून 2024। ये फोटो मतलब आपका बीजेपी कहीं पे भी जीते, कांग्रेस कहीं पे लूज करे, किसी का रिजल्ट आया हो, किसी के लिए कुछ मुंडन हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन ये पिक्चर देखने को मिल जाती है। ये पिक्चर कब की है, मतलब ये वीडियो कब का है, इसमें से स्टिल लगाया जाता है और कुछ कुछ चीज़ें की जाती हैं। इस पिक्चर के बारे में, इस वीडियो के बारे में पहले तो बताइए। मैं आपको ये रिएक्शन बता दूं कि मुझे कैसा लगता है ये देखकर। हाँ, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप पहले तो है नहीं, ऐसे तो मुझे बहुत लोगों ने दिखाया और कभी कभी आप स्क्रॉल करते हैं तो आप दिख ही जाता देखी है। जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। मैं इतनी जरूरी हूँ बीजेपी के लिए कि अपनी जीत में मोदी जी को लगाने के बजाय मुझे लगा के ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैं आई एम रियली नहीं, हर्टिंग। बट कांग्रेस के हार पे भी यही लगाते हैं। किसमें? कांग्रेस। हाँ, क्योंकि मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि मैं जरूरी हूं उनके लिए, क्योंकि मैंने उनकी नाक में दम किया हुआ है, ये मुझे पता है। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, मुझे पता है मैंने उनकी नाक में दम किया, तो मुझे तो बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता है। अगर ये सब होना बंद हो जाए तो आपको तो लगेगा अरे यार कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये 4 जून की बात है, 2024 की। इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे और लोकसभा। नरेंद्र, हाँ हाँ लोकसभा हाँ, जनरल राइट इलेक्शन राइट राइट। रिजल्ट्स, और नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा करके 240 पर सिमट गए थे और आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत टफ इलेक्शन हमने फाइट किया। हमारे बैंक अकाउंट सीज थे। मुझे पता थी कितनी किल्लत थी पैसे की उस दौरान। मुझे पता था कि एजेंसीज बिल्कुल अपने प्रचंड रूप दिखा रही थी। मुझे पता था कि चुनाव आयोग विपक्ष की बात नहीं सुन रहा था। इंडिया गठबंधन में हम लोग कैसे साथ आए थे सब लोग, कितना सैक्रिफाइस हुआ था। राहुल जी ने कितनी मेहनत करी थी, प्रियंका जी ने कितनी मेहनत करी थी, खरगे जी इस उम्र में कितनी मेहनत करे थे, गर्मी के चिलचिलाती गर्मी, हम लोग खुद भी कैंपेन्स पे जा रहे थे। तो उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो ये बहुत सुखद था। सुखद इसलिए था क्योंकि ये देश जो है उसने मोदी जी की नकेल कस दी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकार तो छोड़ दीजिए, 272 तो छोड़ दीजिए, अच्छा, उस मतलब समय 240। हाँ, 240 तो ठीक है। आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो जब मैं ऑफिस में आई तो मेरी सोशल मीडिया टीम ने बहुत काम किया था, बहुत मेहनत करी थी। और मुझे याद है हम लोग 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते थे और हम लोग और सुबह से काम शुरू होता था। और वाकई में बीजेपी की नाक में दम किया हुआ था सोशल मीडिया ने भी, बाकी कांग्रेस पार्टी की तरह और हमारी लीडरशिप की तरह। तो जब मैं आई तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अपनी और मैं थोड़ी इमोशनल थी बिकॉज मैंने एक व्यक्ति को लड़ते हुए देखा था और हर साजिश, हर षड्यंत्र से लड़ते हुए उनको देखा था, राहुल जी को। तो मैं इमोशनल थी, मैं बहुत खुश थी, मैंने ऐसा किया, कोई बात नहीं। अगर अगर बीजेपी को अपनी जीत पर और हमारी हार पे सबसे पहले मैं याद आ रही हूँ तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उनके लिए। ओह, तो मतलब इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ट्रोलिंग के मामले में आप एकदम पक्के हो चुके है हैं, क्या करते है? रहो। मैं रुकने और डरने वो वाली एक नहीं बार हूँ। एक ऋचा चड्ढा का मैं शो देख रही थी, हम्म। उसमें उसने बड़ी पते की बात कही थी। उसने कहा चंडीगढ़ में बैठा चिंटू मेरे बारे में क्या कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही मेरा होना एटीट्यूड भी है। चाहिए, मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे सामने आएंगे तो मुझे पता है आधे से ज्यादा ट्रोल करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को पहचानती हूँ। ऐसा नहीं है कितनी बेवकूफ हूं, मैं लोगों को पहचान, वो मेरे साथ सेल्फी खिंचाएंगे और मेरे पीछे जाके आप ट्रोल करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है।